सावधान हो जाइए, अगर आपने तोड़े नियम यातायात के तो अब चुकाना होगा ज्यादा जुर्माना। लोगों को सड़क पर चलने का शऊर और सलीका सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दशक पुराना मोटर वाहन अधिनियम 1988 को नए रूप रंग में पेश किया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में सख्ती के साथ नरमी को भी शामिल किया गया है। हर साल 1,50,000 मानक संसाधन की हमारी सड़कों पर मौत होती है। 4,50,000 सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इनमें ज्यादातर लोग बाकी जिंदगी दिव्यांग का जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। आइए जानते हैं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को। अगर कोई किशोर वाहन लेकर सड़क पर जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसके लिए अभिभावक या गाड़ी मालिक जिम्मेदार होगा। इसी तरह सड़क संरचना में खामी के चलते हो रही दुर्घटनाओं के मामले में ठेकेदार या निर्माण करने वाली संस्था पर मुकदमा चलेगा। ज्यादा जुर्माना चुकाने का भय लोगों को कानून तोड़ने से रोकता है। इस स्थापित सत्य को कानून के जरिए जमीन पर उतारा गया है। यातायात से जुड़े तमाम उल्लंघनों के लिए जुर्माने में 2 गुनी 3 गुनी वृद्धि की गई है। 100 रुपए का न्यूनतम जुर्माना अब 500 हो चुका है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने का अर्थदंड 500 से 5,000 हो चुका है। सीट बेल्ट न बांधने का जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए हो चुका है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 की जगह 10,000 रुपए चुकाने होंगे। आपातकालीन वाहनों से एम्बुलेंस आदि को पास न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। सड़क दुर्घटनाओं के समय मददगार के लिए बेहतर प्रावधान है। पहले नियम कानूनों के फेरे में पड़ने के चलते लोग जरूरतमंदों की मदद को आगे नहीं आते थे, लिहाजा दुर्घटना के तुरंत बाद के गोल्डन आवर में उनकी मदद नहीं हो पाती थी। अब दुर्घटना पीड़ित की मौत हो जाने के बाद भी मददगार को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा सकेगा। पहले हिट एंड रन मामले में अगर किसी की मौत हो जाती थी तो मुआवजा महज 25,000 रुपए था। अब इसे बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। घायल होने पर मुआवजा 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए हुआ है। सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से इंश्योरेंस कवर और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष गठित होगा। गाड़ी में खराबी की बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं या टेस्टिंग एजेंसी द्वारा शिकायत मिलने पर केंद्र सरकार कंपनी को वाहनों की वापसी का निर्देश दे सकती है। पहले ऐसे नियम नहीं थे। पुराने कानून में लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए 8वीं तक शैक्षणिक योग्यता जरूरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी ड्राइविंग स्कूल का आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप लाइसेंस के पात्र हैं। तो अब यातायात के नियमों का पालन कीजिए और जुर्माने से बचे, दुर्घटना से बचे।